So, good morning, good afternoon, all of you. Today we are starting with chapter 5th, part 2nd, Purity is Power. तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने हाउ योगा हील्स के बारे पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो योगा है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जहाँ पे जो कि डेथ कॉजिंग है उनका भी इलाज जो है वो हो जाता है। और योगा जो है वो इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड है ना। और इंडिया का एक और बहुत अच्छा गिफ्ट जो इंडियंस के अंदर है, प्योरिटी है ना। तो ये भी उसी का एक स्वामी विवेकानंद का एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका एक एक्सट्रैक्ट हमारे साथ शेयर किया हुआ है कि प्योरिटी इज़ स्ट्रेंथ है ना। ऑफ कोर्स वो तो है ही है कि जो भी इंसान जितना सच्चा है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा है ना, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, ही विल गो थ्रू देम ईजिली। सो वी वॉन्ट प्योरिटी। आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नाउ हियर. We want purity, pure food, pure water, pure air. We long for pure surroundings. We yearn for pure heart and pure love. We prefer pure environment and pure society. We are fond of purity because purity promotes health. Impurities are injurious to health. Purity provides peace of mind. Impurities impair the mind, both for bodily health and mental health. We need purity. We do require environmental purity for overall health. तो हमको ऑब्वियसली जब हम खाना खाते हैं हमको एकदम प्योर खाना चाहिए, हमको प्योर एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। और हमारे आसपास जब प्योरिटी होती है ना, साफ़ सफाई हमको चाहिए हर चीज़ के अंदर। हम बिना अगर साफ़ सफाई नहीं है तो हम बहुत अनईजी फील करते हैं, बहुत अनहेल्दी फील करते हैं। और वो होता है ना, किसी के मन के अंदर अगर हमारे प्रति नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ही इज़ नॉट प्योर फॉर अस, तो हमें पता चल जाएगा, विल फील वेरी अनईजी विद दैट पर्सन है ना, विल नॉट बी एबल टू शेयर आर थिंग्स। तो प्योरिटी जो है हर जगह होनी चाहिए। और दो तरह से जो प्योरिटी है वो हमारी हेल्प करती है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी उससे अच्छी रहती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। Purity of body is physical health. Purity of speech is unsullied truth. Purity of heart is unselfish love. Purity of thought is righteous reason. Purity of mind is wholesome peace. Purity of action is sincere and unselfish service. Purity of society is harmonious unity. प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज़ सोल एलिवेटिंग सैनिटी। तो इन्होंने बताया कि हर चीज़ की अलग अलग हमको बताई गई है कि जो प्योरिटी ऑफ बॉडी है वो क्या डिटरमाइन करती है फिजिकल हेल्थ। प्योरिटी ऑफ स्पीच क्या क्या होता है, हम सच्चाई बोलते हैं। प्योरिटी ऑफ हार्ट होता है कि हम किसी से बिना अनसेल्फिश लव करते हैं। प्योरिटी ऑफ थॉट होता है कि हम सही का साथ देंगे हमेशा। प्योरिटी ऑफ माइंड होता है जब हम एकदम पीसफुल है हमारा माइंड। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जो प्योरिटीज़ हैं वो स्वामी विवेकानंद ने एक्सप्लेन करी है। देन ही सेज, वो हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महाभारत का, कि इन द महाभारत देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी है ना। नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया महाभारत के एक छोटे से एग्जाम्पल से। क्या कह रहे हैं उस एग्जाम्पल्स के? द पांडवाज एंड द कौरवाज व द्रोणाज डिसाइपल्स। ये हम सबको पता है ना, उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी थी है ना, तो वो उनके शिष्य थे। They were once summoned by the preceptor Drona for a test. The eldest of the Pandavas, Yudhishthir, was asked to bring one bad person from the society. The eldest of the Kauravas, Duryodhan, was asked to fetch one good person from the same society in Hastinapur. After a thorough search, both the cousins returned empty-handed. The pure-minded Yudhishthira found everyone to be pious and pure. The impure mind of Duryodhan found everyone to be evil and impure. एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन। तो एक बार जो द्रोणाचार्य उन्होंने अपने दो शिष्य किसको, युधिष्ठिर को और दुर्योधन को हस्ते, अब मतलब उनका एक टेस्ट लिया। अब जैसे अब तुम्हारे जो कॉपी टेस्ट होते हैं ऐसे टेस्ट नहीं हुआ, अब तो तुम्हें चैप्टर याद कर दे। उस टाइम जो टेस्ट थे उनकी एक अलग ही लेवल उनका हुआ करता था। तो उनका एक टेस्ट लिया कि युधिष्ठिर को तो कहा गया कि तुम पूरे हस्तिनापुर से एक बुरा आदमी लेके आओ, और दुर्योधन का कहा कि तुम एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। वो दोनों पूरा शहर घूम लिए, लेकिन दुर्योधन को कोई बुरा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है उसको सब वैसे ही लगते हैं। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगेगा सब बुरे ही हैं, बुरा ही सोचते होंगे है ना। और युधिष्ठिर क्योंकि बहुत अच्छा था इसलिए उसको कोई भी बुरा नहीं लगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमको बाकी सब भी वैसे ही नज़र आता है। तो ये बहुत एक एग्जाम्पल दिया है प्योरिटी के बारे में, जैसे कितना अच्छी बातें बोल रहे हैं कि एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमें दिखाई देता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अ विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। अगर हमारा दिमाग में प्योरिटी है तो हमारे वर्ड्स के अंदर, हमारे डीड्स के अंदर जो भी हम करें उसके अंदर दिखेगी वो प्योरिटी, इट विल बी शोन। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी।
nor can it face purity. Its darkness cannot face the sun. It only gets changed into purity. Fools who come to scoff remain prey in the presence of purity. Villains who come to harm stand in adoration in the presence of purity. Murderers become votaries of peace and presence of purity. तो कह रहे जो प्योरिटी अगर हमारे दिमाग के अंदर है तो कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है. प्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि रोशनी के अंदर सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता है, उसी तरह से प्योरिटी के सामने इविल नहीं टिक सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा. अगर सच्चाई होगी तो जो मर्डरर है वो भी मतलब सही हो जाएगा. ठीक है. अब एक और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक और स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. ये कह रहे हैं पावा हरि बाबा वॉज अ सेंट. एक संत आदमी है जिसका नाम है पावा हरि बाबा. He was pure and pious. He lived a simple life. One day, when he was asleep, a thief entered his dwelling place and took away the vessel containing food. The saint woke up and he saw the running thief. Immediately, he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. The thief stopped and the saint approached him with all purity of love and said, "Child, the food is insufficient for you. You may have this also. Please sit and eat without any hurry." The thief was wonderstruck by the affectionate words of pure soul. There was a change in him. He prostrated himself before the saint without being pure at heart. If anybody imitates the saint, the result would be different. The thief might only give a blow and take away the vessels. The test of genuine purity is in metamorphosing ability. तो जो पावा हरि बाबा एक दिन वो सो रहे थे और उनके घर पे एक चोर आया और खाने में खाना था वो खाने के बर्तन उठा के भाग गया. उनकी आँख खुली और उन्होंने क्या थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स और जो दही था वो बर्तन और उठाए, है ना, संत आदमी ने, और उस चोर के पीछे भागे. भागते भागते उसको पकड़ लिया और बोला कि तुम अकेली रोटी से क्या करोगे, सब्जी दही भी ले लो साथ में खा लेना. अब क्योंकि वो इतने प्योर थे कि उनकी जो प्योरिटी देख के उस जो चोर था उसका जो हृदय वो पिघल गया और उस दिन से वो एक अच्छा आदमी बन गया. अब वो क्यों बदला, क्योंकि वो जो एक्चुअली में जो सेंट था वो एकदम प्योर हार्टेड था. अब अपन अगर उस को इमिटेट करें, उन सेंट को इमिटेट करें, हमारे घर पे चोर आ रहा है और हम अपना बाकी सामान लेके उसके पास जा रहे हैं तो क्या करेगा, अपने को तो एक मुक्का देगा और सारा सामान लेके भाग जाएगा. बिकॉज वी आर नॉट प्योर एट हार्ट. जब हम प्योर होंगे अंदर से तब हम जो अपनी प्योरिटी को वो शेयर कर सकते हैं. मुझे पुट दिस कर्टन प्रॉपर्ली, एक फ्लैश आ रहा है. Then they say once upon a time one particular ऋषि called गौतम did तपस्या. अब एक और स्टोरीज है ना, छोटी छोटी स्टोरीज इस चैप्टर के अंदर इन दे के, और विवेकानंद जो है हमें प्योरिटी स्ट्रेंथ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं. Now another story says that once upon a time a particular rishi called Gautama did tapasya to obtain certain powers. For several days, months and years he observed rigorous austerities. He did not eat or drink. He stood on a single foot. He controlled his senses. He meditated on the chosen deity. One morning, he went to the river for a holy dip. On the bank of the river, there was a tree. The branches of the tree were outstretching towards the river. A crane was sitting among the branches. When Gautama was neck deep water facing towards the sun, with an austere mind, the droppings of the crane fell on his head. He felt disturbed, annoyed. He looked at the bird with anger. The next moment, the bird fell dead. The rishi was unhappy because he had upturned the power to kill the bird. The rishi was happy, because he had obtained the power to kill the bird with his very gaze. After a while, he went to the nearby village for food. He stood before a house and sought alms for housewife. She was busy doing her domestic chores. Gautama waited for the few minutes. He was annoyed with her for her delay in responding to his call for bhiksha. The lady came, looked at him gently and said, "Sir, I am not a crane to be killed by your stare. Sorry for delay. I was serving my husband and feeding my children. Please accept the food." The rishi was shocked. He could not know how she was able to learn about the crane which died only a short while ago. The lady further said, "Sir, don't be surprised. I am a humble housewife. If you want to know more about tapasya and the attainment of powers, please go to a particular person whose address I shall give." Saying so, she gave him the address. Humbled by the crestfallen, the rishi went directed. It was a greater shock to him to see a particular person to be an ordinary simple man. The moment the rishi was seen, the man said, "Holy sir, welcome. I know about the crane's death and the housewife's advice. Please sit a little and I shall soon take you home." Later at home, the rishi was surprised to see the man delaying him further. He was busily engaged in serving his parents. He did not seem to have read any scriptures, nor did he observe any austerities.
But he was bright with purity, purity of mind. In his presence, the rishi was completely transformed. तो एक बार गौतम नाम का एक ऋषि होता है जो तपस्या करता है एक टांग पे खड़े होकर, और वो एक पर्टिकुलर ईश्वर का जो आराधना करते हैं, और मतलब उस चीज़ को पाने के लिए, अमर होने के लिए या जो भी शक्तियाँ पाने के लिए वो दिन रात तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। बहुत समय उनकी तपस्या को हो जाता है। तो वो एक दिन नदी के अंदर, है ना, एक टांग पे हाफ डीप वाटर के अंदर वो खड़े होते हैं, और पास में एक पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस जो है नदी तक जा रही होते हैं। तो उसके ऊपर एक पक्षी आके बैठता है, और उस पक्षी से कुछ गिर जाता है ऋषि के ऊपर। तो उनको वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनको गुस्सा आता है, और वो एक स्टेयर देते हैं, घूर के देखते हैं उस पक्षी की तरफ, और वो जो क्रेन है, वो जो चिड़िया है, वो मर जाती है। और जो ऋषि है वो बहुत खुश होता है कि उसकी जो तपस्या है वो इतनी सफल हो चुकी है कि उसने मात्र घूर के देखने से एक पक्षी को जो है मार दिया। ठीक है, अब ऋषि क्या करेंगे, वो तो तब भिक्षा मांगकर खाना खाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद में भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। तो वो एक घर के आगे जाके और भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो लेडी है वो भिक्षा देने में देरी से आती है। ऋषि को बहुत गुस्सा आता है, और वो लेडी बाहर आके और बहुत ही शांत उसमें बोलती है कि मुझे देर हो गई, लेकिन मैं वो क्रेन नहीं हूँ जो मैं मर जाऊँगी तुम्हारे देखने से, है ना। और मैं मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त थी, तो ये तुम भिक्षा ले लो। अब जो ऋषि है वो एकदम से सरप्राइज कि इसको कैसे पता चला। तो बोल रहे कि आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा पता करना उस चैरिटीज़ के बारे में तो मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप एक आदमी से जाके मिलो। अब ऋषि को बहुत ऐसे हार्ट गिल्ट फील हो रहा था, और वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वो उस आदमी के पास जाता है। वो जाके, उसको लगता है ना कि उस लेडी ने उसको एड्रेस दिया तो वो कोई बहुत विद्वान होगा, बहुत क्या होगा वो, लेकिन वो वहाँ जाके देखता है कि वो एकदम सिंपल आदमी था। शायद उसने कभी वेद शास्त्र कभी देखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, खोले भी नहीं होंगे, ना उसने कभी कोई तपस्या की होगी। वो आदमी फिर वो बोलता है कि अच्छा आप आगे रुको थोड़ी देर में, अब मुझे पता है क्रेन वाला और उस लेडी वाला इंसिडेंट, अभी हम घर चलेंगे। जब वो घर जाता है तो इंस्टेड उससे बात करने के वो देखता है कि वो आदमी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के अंदर लग जाता है। तो उस जो सेंट है उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मतलब दिखावा करने से, और चैरिटीज़ क्या होती है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं हम उनको अगर प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं ना। बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग बॉर्न इज़ बॉर्न विद अ मोटिव, है ना। एंड एवरी वन ऑफ अस जो भी पैदा हुआ है वो पैदा क्यों हुआ है, पैदा हुआ है वो सर्व करने के लिए। हम अपने लिए कोई भी पैदा नहीं हुआ। एक देखो ना, कभी जैसे जब हम छोटे होते हैं देन वी वांट एवरीथिंग टू डू फॉर आवर पेरेंट्स, थोड़े थोड़े फिर हमारी शादी हो जाती है, देन फॉर हस्बैंड, देन बच्चे हो जाते हैं, देन फॉर देम। ऐसे करके अगर आप कोई भी जॉब, आज आई एम अ टीचर, दो आई एम गेटिंग पेड, बट आई एम टीचिंग फॉर हुम, फॉर यू पीपल। ऐसे अगर हम कोई भी काम देख लेते हैं, स्वीपर सड़क साफ कर रहा है, उसी को थोड़ी चलना है, हम सबको चलना है, वो हमारे लिए कर रहा है। दुकान पे सामान बेचा जा रहा है तो मतलब हमको बदले में मिल रहा है, लेकिन हमारा जो मेन जिस चीज़ के लिए हम पैदा हुए हैं वो है सर्विस, टू रेंडर सर्विस। तो जो सेल्फलेस सर्विस अपनी जो रेंडर करता है वो सबसे बड़ी तपस्या करता है। ही इज़ द मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ, और ईश्वर उसी से खुश रहेगा और उसी को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टेड कि आप बहुत रिगोरियस पेशेंस करते हो, बहुत फास्टिंग करते हो, या बहुत ऐसे वो दिखाते हो, दुनिया को दिखाने की हम तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट नीडेड। द ओनली थिंग नीडेड इज दैट यू शुड बी प्योर एट योर हार्ट। अब किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत कहो, सबके साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनको अच्छे से पूरा करो। So his pride of tapasya disappeared. He turned modest. He became pure without anger, ill will और haughtiness, है ना। तो वो प्योर बन गया, उसके अंदर गुस्सा, किसके बारे में बुरा सोचना और जो घमंड था वो उसका चकनाचूर हो गया। He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure. The power of purity is very high and priceless, है ना। जो पावर होती है प्योरिटी की वो बहुत प्राइसलेस होती है, उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well. Man makes use of elements to purify his body. Very often, for want of proper and pure environment, many a gem remains hidden in sands and many a flower withers without unseen in thorns. Sometimes insufficient and improper training spoils in the inborn traits of virtue. Even if the inborn nature of little impure, we can purify it and make it perfect through nurture. Dogs in the street are dirty with dirty habits, but a well brought up dog is not only clean but behaves very methodically and decently. Man does not inherit the traits of animals, but through training he becomes man through sanskars and nature. The impure legacy from the animals is washed off and latent purity in man is made to shine. अब जो
स्वामी विवेकानंद वो कह रहे हैं कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो इन इम्प्योरिटीज़ के साथ पैदा नहीं हो रहा है, उसको ये सब सिखाया जा रहा है क्योंकि वो उसके आसपास ये हो रहा है और ये सब देख देख के वही सीख रहा है। फिर ये हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक गली के कुत्ते का और एक जो पालतू कुत्ता होता है उनके अंदर गली का है, तो दोनों डॉग्स की एक ही ब्रीड है, एक को हमने ट्रेन कर दिया और एक को जो है वो गंदा है, वो साफ़ सुथरा है, वो एकदम प्रॉपर उसके टाइमिंग्स होता है। तो इसी तरह से जो इंसान है उसको प्योरिटी हमें लानी पड़ेगी। बहुत बार कोई फूल होता है जो एक फूल खिलता है लेकिन किसी की नज़र उस तक पहुंचती नहीं है, वो कांटों के बीच में छुपा रहता है और वो मुरझा जाता है, किसी ने उसको देखा भी नहीं। तो हमारे अंदर जो है इनबॉर्न ट्रेड्स है, प्योरिटी है, लेकिन उसको किसी ने निकलने नहीं दिया। हम सेल्फिशनेस के लिए, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए अपने अंदर इतना इतना करके कि वन डे वी डाई एंड वी आर नॉट रिमेंबर्ड एट ऑल बाय एनीवन बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर द सोसाइटी, सो दैट्स नॉट गुड. Again he is saying parrots speak if trained, they can imitate human speech. जो तोते हैं वो बोलते हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो ह्यूमंस को इमिटेट कर लेते हैं. Two parrots were brought about by two people, one was a hunter and other was a scholar. They both were trained their pets in speech. है ना, एक बार दो अलग अलग तोतों को, एक को हंटर ने रखा और एक को स्कॉलर ने रखा. ये तुम्हारे एक बहुत छोटे के अंदर एक स्टोरी थी, अगर तुम्हें हनी सकल जब बुक चलती थी, पढ़ी है हनी सकल बुक शायद, है ना. उसके अंदर एक स्टोरी थी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही था कि ये दो मतलब एक तूफान आता है तो जो दो चिड़िया के बच्चे हैं वो एक तो रॉबर्ट्स केज के आगे आ जाता है और एक ऋषि के आश्रम के आगे चला जाता है, तो एक राजा. तो इसी तरह से एग्जाम्पल इसके अंदर दिया है कि जो जिस पैरेट को हंटर ने बड़ा हंटर के पास जो रहा था वो उसके अंदर हार्शनेस थी, एक्सप्रेशंस उसके रूड थे, अनसिविलाइज था. और जो दूसरा था जिसके अंदर जो ऋषि के पास रहता था उसके अंदर सॉफ्टनेस थी उसकी स्पीच के अंदर, है ना. वो बहुत कल्चर रिफाइनमेंट के साथ अपने वर्ड्स को बोलता था और जो पहले वाला था वो वल्गर स्लैंग क्रूअल हंटर वैसे यूज़ करता था. ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि सेम पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट, है ना. सो इट इज़ समथिंग अबाउट अपब्रिंगिंग, और कुछ हम क्या क्या जो है ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज़ हम लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. सो द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट एक्सक्लिप्स्ड बाय कंटेमिनेटिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर इन्वायरमेंट. तो वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है हमें प्योरिटी के साथ रहना चाहिए एंड प्योर इन्वायरमेंट के अंदर रहना चाहिए. Now about the lesson is Professor D.K. Subramaniam, one of the most well-known and influential Indian writers, has served as principal of Vivekanand College, Thiruvananthapuram, West Madurai, and National Defence Academy, Pune. Most of his writings have an ethical flavor of epics and Puranas. Two of his well-known books are Mahavir Shri Hanuman and Vibhuti Vivekananda. In The Purity of Power, Dr. K. Subramaniam elaborates various aspects of purity with illustration from some ancient Indian epics and stories, related ethical values and cultural heritage. The author discusses the supremacy of forgiveness, courtesy, politeness, mercy, benevolence, congenial company and purity of heart that enable us to purify our soul and transform even the most ferocious natures. He also focuses on the fact that faithful performance of duty and prompt good acts are the sources of greatest virtue of purity. So I hope you have understood this chapter. If you have any problem, you are always free to ask. I want to ask more and more so that things are clear to you all. And of course you have to do the question answers in your copies. Have a good day all of you.